नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चुनाव का अनुष्ठान कब से चल रहा है? एक लंबा दौर हो गया। कई वीडियो मैंने आपके लिए बनाए और बातें जो निकल के आई वो अब तक उसी ढर्रे पे सब कुछ दिखता चला जा रहा है। अब इसमें नई पेच खड़ी होने लगी और नए अब होना ही था, क्योंकि जो मैं जानते हैं नीतीश कुमार को, वो इतनी सहजता से नहीं मान सकते कि इतनी आसानी से मुख्यमंत्री की वैकेंसी बिहार में हो जाएगी। परंपरा रही है और परंपरा को जानते हैं कि विरासत का उत्तराधिकारी कौन होता है। राजे रजवाड़े यहाँ तक कि घर के मालिकों के भी, कि भाई अपनी विरासत अपनी औलाद को सौंप के जाते हैं। तो वो प्रभुत्व नीतीश कुमार चाहते हैं कि बना रहे, कायम रहे। अब इसके लिए जो अभियान शुरू हुआ है वो निशांत कुमार जिंदाबाद, निशांत का अगला बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, जैसे खूब नारेबाजियां हो रही हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी नारेबाजी इस तरह की हो रही है और हंस के मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं, आनंद मग्न होकर के, विभोर होकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अपना दायित्व सौंपे किसे? कोई वैसा चेहरा नहीं आ रहा। और विरासत सौंपने की परंपरा की मांग तो उठी है, तो ये समझ जाइए कि अब वो निशांत कुमार के अलावा जनता दल यूनाइटेड का कोई चेहरा पसंद ही नहीं हो पाएगा इस गठबंधन के लिए। तो शुरू हो गई मांग। अब उसके साथ साथ ये भी हो गया कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके जाते ही, या फिर वो अगर सत्ता सौंपें तो किसे सौंपें, ये उधेड़-बुन की प्रक्रिया है। तो ऐसे में निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हुई और वो निशांत को तुरंत डिप्टी सीएम भी बने, जो पार्टी लाइन पर सोचा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी तो सबसे पहले ये है कि नीतीश कुमार वैकेंसी तो दें, इस्तीफा तो दें। इस्तीफा देंगे, उत्तराधिकारी आ जाए। लेकिन वो उत्तराधिकारी खुद जो चाहते हैं वही उत्तराधिकारी बने। पेच ये है, और इस पेच के पीछे की कहानी कई दिनों से आपसे साझा कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में सब कुछ वही नहीं होता है जो कि दिखता है सामने। राजनीति एक बड़ी रहस्यमय होती है और राजनीति में ये भी है कि कोई किसी से हमदर्दी नहीं रखता। आप गिर गए ठोकर खा के तो गिरिए, आपको ऊपर रौंदते हुए निकल जाएंगे। राजनीति ये है, कोई करके पुचकारते हुए आपको उठाने नहीं आएगा और नहीं कहेगा कि उनको ज़्यादा चोट लग गई है। वो सब के सब नज़रअंदाज कर देंगे। आपको चोट भी लगी है तो कोई कहने नहीं आएगा कि उनको चोट, ताकि उसका सहानुभूति का लाभ ना आपको मिल जाए। तो वैसी राजनीति होती है, बड़ी निष्ठुर। ऐसे में नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मैं पहले से ही आपके सामने रख रहा हूँ। लगातार वो कह रहा हूँ कि वो इतनी आसानी से, सहजता से वैकेंसी नहीं क्रिएट कर देंगे। अब जो बातें आ रही है कि न तो नीतीश कुमार चाहते हैं और न खुद निशांत चाहते हैं कि वो जो रेखांकन किया जा रहा है, जो प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, उसमें अगली सरकार में डिप्टी सीएम वो बने। निशांत की राजनीति में वैसे रुचि भी नहीं रही है और जो पार्टी जिस तरह से प्रोजेक्टेड कर रही है उसमें आते आते तुरंत वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये वो नहीं चाहते। और नीतीश कुमार इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर विरासत सौंपने की बात होती है और ये अनुष्ठान पूरा होता है तो फिर निशांत को ही राजतिलक क्यों न किया जाए। और ये नहीं होता है तो फिर उप मुख्यमंत्री की बात गले नहीं उतरने वाली है। और जब गले नहीं उतरेगी तो फिर बेकार है सब कुछ। अब जो घोषित बड़े पत्रकार लोग अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो सारे को मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे, सम्राट चौधरी आगे,
तो न जाने कितने तरह के लोग का तरह तरह का वो पेश कर रहे हैं, नुमाइश कर रहे हैं। कोई किसे मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई किसे मुख्यमंत्री बना रहा है। हाँ, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात एक ये है कि जो मुख्यमंत्री बनने वाला है वो कोना में पड़ा हुआ है। अगर बनना है तो उसी को बनना है, और उसके नाम को सुना है आपने हल्के से, वो इतराने और अपनी चौधराहट दिखाने और ये भी कि हम अपना सबसे आगे है रेस में, वो नहीं करने आ रहा है। लेकिन वो कौन है, वो बनेगा तो सामने आ जाएगा। अभी तो सबसे पहला कहते हैं ना कि शंखनाद जब होता है तो शंखनाद के साथ साथ सैनिक दौड़ पड़ते हैं। तो सैनिक दौड़ रहे हैं, शंखनाद हो चुका है। लेकिन युद्ध हो तब तो योद्धा पहले तीरंदाजी से बाज आए, तब तो भाई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और तब फॉर्मूला गिनाते रहिए कौन बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन अब जो कहानी गढ़ी जा रही है, जो झोल खड़ा किया जा रहा है, इस चक्रव्यूह को भेद करके और असली मुद्दे को, असली शूरवीर को निकालना, यही मंथन है और यही आप करते आ रहे हैं। इसी के लिए निसंकोच तमाम तरह के वीडियो भी देख रहे हैं, हमारा भी देख रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि बिहार के जो 4 बार अपनी कुर्सी के लिए सत्ता पलटने वाले, गठबंधन में हेर फेर करने वाले, ऊंचा दिखाने वाले, नीचा दिखाने वाले, सारे महारत हासिल नीतीश कुमार भले कह सकते हैं विपक्ष वाले कि ये पस्त मानसिक स्वास्थ्य का कारण है और ये मंद जो जिस तरह की रफ्तार होती है दिमाग की वैसी है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ एक इससे राजनीतिक चातुर्य, एक कौशल, उम्र के पड़ाव पर आकर के अपने उम्र के ढलान के पर्दे के पीछे बहुत सारी गंभीरता को छिपा जाना, ये एक राजनीतिक कौशल है। और इस राजनीतिक कौशल के जो सूरमा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अपनी इन तरह की भाव भंगिमाओं के पीछे ये छिपा जाते हैं कि उनके पेट में कितना रहस्य छिपा हुआ है और वो कितने गूढ़ कदमों की वार से अगला कदम चलने वाले हैं, ये पता नहीं होता है। और अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। जैसे ही ये बात आ रही है कि नीतीश कुमार अब नहीं चाहते हैं कि डिप्टी सीएम निशांत बने। आप गौर कीजिए, डिप्टी सीएम बने, निशांत भी नहीं चाहते हैं कि डिप्टी सीएम बने। क्या बनेंगे वो? नहीं बनेंगे तो नहीं बनेगा, नहीं तो बनेंगे तो सीएम बनेंगे। बात यही है और यही अनुष्ठान है। नीतीश कुमार का इस्तीफा आने वाला तभी सुनिश्चित हो पाएगा जबकि ये पक्की बात हो जाए। भाजपा इस झोल में अभी झूलती रहे, गाछे कटहर ओठे तेल, इतनी चौधराहट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार को साध के चलना है तो साधने के लिए साधते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।